अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी यहाँ पर आज के व्लॉग का स्टार्ट हुआ है फ़राल की स्टडी से। जो है ना, मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ नहीं आती, तो वो फिर मैं अपने हस्बैंड से रात को पूछती हूँ। वो फिर स्कैन करते हैं और मुझे कुछ समझाते हैं, कुछ मुझे खुद वैसे ही समझ आ जाती है और वो फिर मुझे कहते हैं इस तरह से ईजी वे है कि आप इसे स्टडी करवा सकें। तो जो है ना, फिर यहाँ पे मिरहा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, अचानक ही वो वॉमिटिंग करने लग पड़े थी। इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही थी कि कुछ समझ ही नहीं थी आ रही और मैं इतनी परेशान थी ना। तो फिर जो है ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं इसे पकड़ता हूँ, आप जल्दी से कहवा बना लो। तो फिर ना मैंने कहवा बनाया और मैं आज आपको बताती हूँ कि जब जो है ना बच्चे की तबीयत ख़राब हो और वॉमिटिंग रुक ही ना रही और आपको कोई रीज़न ना पता हो कि ठंड लग गई है, इसको एलर्जी हुई है या कोई मैदा जो है वो ठंडा हो गया है या हीटअप हो गया, कुछ आपको समझ ना आ रही हो, तो आप ये तरीका, ये मेरी सास की रेसिपी है, उन्होंने मुझे ये बताई थी कहवा बनाने की कि ये जो मोटी इलायची होती है ना, इसके बीज होते हैं, ये डालें जो है ना इसमें पानी में, और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालें और जो सब्ज़ चाय की पत्ती होती है ना वो डालनी है। तो जो है ना, मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा डालती क्योंकि वो कहती थी थोड़ा सा डालना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा डालती। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, आप ना ऐसा करो ज़्यादा बनाओ, फ़राल भी पी ले, ताकि जो है ना स्टार्टिंग वो उसको वो भी पकड़ी ना जाए है, तो जो है ना आराम आ जाए है। फिर जो मैंने बादियान का छोटा सा टुकड़ा डाला। फिर ये जी सब्ज़ पत्ती है और जो पिंक टी नहीं हम पीते हैं, ये उसकी जो पत्ती होती है ये वो है, ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डालनी है। पहले मैं ये चीज़ें भर भर के डालती थी, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डालते हैं और दम पे कहवा बनाते हैं और बहुत अच्छा बनेगा, लाइट कलर भी लाइट होगा। और मेरी जो फ़राल है ना, वो किसी के हाथ का कहवा नहीं पीती थी, वो सिर्फ दादों के हाथ का पीती है। तो वो कहती है सिर्फ मेरी दादों बनाई तो मैंने पीना है कहवा। तो जो है ना, फिर अब उन्होंने मुझे सिखाया था तो है ना, फिर ये बच्चे भी पीने लग पड़े हैं। फिर उसके बाद इसको 2 सेकंड के लिए बॉयल आने देना और दम पे रख देना है। मतलब आपने चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है और दम पर ये 5 मिनट पड़ा रहे। फिर इसमें हनी ऐड करना है। हनी के तो आप जानते हैं, एक तो मीठा हो जाएगा बच्चों के लिए, और जो है ना इसमें शिफा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं कोई गुड़ शक्कर वगैरह ये चीज़ें नहीं डालती। चीनी तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बस चीनी यूज़ होती है ये बेकरी वगैरह जो चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ उसमें, उसके अलावा हमारी चीनी यूज़ नहीं होती। तो हनी और शक्कर यूज़ होती है या स्टीविया। तो फिर जी मैंने चाय बना ली थी साथ, मेरा सर इतना फटने वाला हो गया था और वॉमिटिंग सॉल्व कर करके मुझे ना अपने हाथ से रोटी बनाने का भी दिल नहीं था कर रहा। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं बाहर से ले आता हूँ, सामने ही घर के सामने इतना दूर है, तो ना उधर से पराठे ले आता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं छोड़े, मेरा इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग करती, हाथ में ही ना करी जाती बिल्कुल बेहोश हो गई भी थी। तो मैं कहती थी मैं अकेले नहीं मैनेज कर सकूँगी, आप 2 सेकंड के लिए भी नहीं जाए हैं। तो फिर जो है मैंने उसके बाद सारी की थी, लेकिन साथ साथ हाथों से जो है वो पहले मैंने वॉश कर लिया था वॉमिटिंग को, फिर उसके बाद जो है ना मैंने मशीन में डाल दिया। फिर उसके बाद इतना मैं बिज़ी थी कि कुछ मैं क्लिप नहीं किया, बस भागम भाग लगे हुए थे। और फिर जी ये जिनकी छोटी लीड है वो इस तरह जुगाड़ लगा सकते हैं, ये इसकी ना सैंडविच मेकर की कैटल की मेरी छोटी लीड है। तो फिर जो है ना, मैं सोई तो मैं थी नहीं, 24 घंटे में मैं सिर्फ 2 घंटे सोई थी। तो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ज़बरदस्ती कि आप सो जाओ, सोगी तो घर मैनेज करोगी, क्योंकि ना कोई हेल्पर है ना कोई कुछ, खुद अकेले करना है सब कुछ मैनेज। फिर जो है ना, मैं डॉक्टर के पास इसको लेके जा रही थी, इसको मैंने रेडी किया था और बस मैं जल्दी से ना घर को लॉक करूँगी। और मेरा दिमाग इतना घुमा हुआ था कि मैं जो है ना घर की लॉक तो कर दिया, लेकिन कीज़ ही नहीं थी साथ लेकर गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप आएँ और आके लॉक खोल के दें। इतना दिमाग मेरा घुमा हुआ था उस टाइम पे, और मैंने बाया भी ना उतारा, और मैं बस आते सारे इसको पहले खाली पेट मेडिसिन दी, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसके कस्टर्ड वगैरह बना लिया। और फिर उसके बाद जब मैं चेंज करके आई तो मैंने इसको फिर कस्टर्ड ठंडा करके खिलाया। तो 2 इंजेक्शन इसको लगे थे, बड़ा बुरा, तौबा इतना रोई। अभी 2-3 और मिले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कह रहे थे कि इसे ना एलर्जी भी हुई है स्प्रे से। मैंने ना स्प्रे किया था, लेकिन ये घर में नहीं थी तब किया था, पता नहीं इसको कैसे हो गया। इसे परफ्यूम से या इसे पाउडर है तेज़ जो खुशबू होती है ना, उससे इसको ना छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इसको शुरू से मसला है ज़्यादा ये परफ्यूम और स्मेल वगैरह, ये नहीं जो है ना इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद सर्दियों गर्मियों के कपड़े का रही थी, डीप क्लीनिंग में पहले कर चुकी थी, फिर मैं एक दफ़ा कर रही थी। तो आप जो है ना इन चीज़ों पे मत जाया करें कि मट्टी पड़ी हुई है घर में और घर ख़राब है या जो भी है, आप लोग ये मत देखा करें, क्योंकि एक मदर जो है वो इतना काम कर रही होती है, उसने बच्चों को भी देखना है, उसने खाना भी बनाना है, उसने कपड़े भी वॉश करने हैं, आयरन भी करने हैं, टोटली सारा काम उसने होता है, बच्चों को पढ़ाना भी है। आपको तो वो नज़र आ रहा होता है जो मैं दिखा रही हूँ, आप बैक कैमरा पे नहीं होते। तो बैक प्लीज़ इस तरह के ना
जो है ना नेगेटिव बातें मत सोचा करें। तो फिर जो है ना मैंने अपने ये समर का ड्रेस आयरन किया था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं कपड़े भी चेंज कर सकूँ, शावर भी ले सकूँ। सिर्फ काम लगी हुई थी और बच्चों को साथ देख रही थी। इवन कि मेरे ऊपर भी वॉमिटिंग हो रही थी और मेरा इस टाइम पे ट्राउज़र और शर्ट और थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरा क्या है क्या नहीं। फिर जो है ये मेरा डाइनर का ड्रेस है और ये मैंने लास्ट ईयर 2 पीस लिया था और जो है ना मैंने ईद के 3rd डे पहना था और इसकी छोटी सी डिटेलिंग शेयर कर दिया। उसके बाद जी मैंने न्यू बेडशीट डाली। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना भी किया कि न्यू बेडशीट ना डालो। वो कहते हैं जब बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो वॉमिटिंग वगैरह, यूरिन पैम्पर लीक कर जाता है किसी टाइम पे, तो वो कहते हैं मत डाला करो, है ना, कि आया गया होता है या कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर ये डाल लिया करो। लेकिन मैं का कोई नहीं, अल्लाह बहुत ज़्यादा देगा, जब चीज़ें हैं तो बंदा यूज़ करे। फिर जो है मैंने क्लीनिंग की और मेरा इस टाइम पे मुंह बिल्कुल खुश्क हो गया था क्योंकि मैंने सैरी भी नहीं थी की है ठीक तरह। तो फिर जो है ना इधर मैं इफ्तारी के लिए अरेंजमेंट कर रही थी। मैंने फ्रूट चाट आज बना ली थी। आज ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरा भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। जब बच्चे बीमार हो ना तो हम दोनों वैसे ही बीमार हो जाते हैं टेंशन ले लेके। और फिर जो है ना यहाँ पे मैंने सारी जो है ना आइस क्यूब्स वो खाली कर दी थी और जो मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई थी वो मैंने एक शॉपर में डाल ली थी। यहाँ पे जिप लॉग मेरे ख़त्म हुए हुए थे, वो अब ऑर्डर दूँगी तो फिर वो आएंगे। तो जो है ना फिर साथ ही मैंने ये चना पुलाव बना रही थी और फ़राल कह रही थी मुझे नहीं पसंद आया ये चना पुलाव, मेरी दादो ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। और वाकई उसकी दादो जो है ना चना पुलाव बिरयानी बहुत मज़े की बनाती है, कमाल। मुझे किसी और की पसंद ही नहीं आ पाती ये दोनों चीज़ें और मैं बहुत कम घर में तो मैं कभी बनाती ही नहीं थी होती ये चीज़ें, बिरयानी और ये बनाती थी लेकिन बिरयानी और चना पुलाव से मैंने कभी पंगा नहीं लिया क्योंकि मुझसे ये अच्छा बनता ही नहीं। तो जो है ना बस बच्चों ने अल्लाह का शुक्र है गुजारा करके खा ही लिया। फिर जो है ना चना चाट बनाई, फिर ये चना चाट ही थी, भी में आलू भी थे, बूंदी भी थी, सब कुछ था। फिर बच्चे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। फिर मैंने मेरे को बोला कि जो है ना मैं आपको कार्टून लगा देती हूँ। फिर कार्टून लगा के दी और फ़राल को उठाने की कोशिश कर रही थी। जब से स्कूल से आई थी वो भी रात को बड़ी डिस्टर्ब हुई थी कि जो है ना इतनी स्मेल थी वॉमिटिंग की, तो वो जो है वो भी फिर ऐसे हो गई थी। खैर फिर जो है ना ये जो रमज़ान ऑफ़र में ये मिलते हैं ना टैंक वगैरह, तो ये साशे वगैरह मेरे पास पड़े थे तो मैंने जो है ना ये डाल दिया। तो मैंने एक ये डाल लिया था और जग बन गया था क्योंकि जो है ना सारा मेरे हस्बैंड के ना मुंह में छाले बनने लग पड़े हैं, इतने ज़्यादा बन गया ना पानी की कमी की वजह से, इसलिए मैं ना बना देती हूँ टैंक वगैरह। फिर ये बैग मंगवाया था फ़राल का टायरों वाला क्योंकि दूसरा बैग पहन के शोल्डर वाले में ना उसके ना मसल्स इतने, बच्चों के छोटे छोटे तो मसल्स होते हैं तो वो उसकी ना आइज़ में से वो येलो निकलने लग पड़ा था ना, तो वो बड़ा उसके मसल्स दर्द करते थे। शोल्डर में लेकर रोती रहती थी मेरे शोल्डर में पेन है। फिर हमने सोचा कि इसको टायर वाला बैग ले देते हैं। और फिर ये मेरा इतनी सुस्त थी से सुबह का कुछ नहीं दिखाया, बड़ी मुश्किल से कस्टर्ड के 2 बाइट मैंने इसे दिए थे। फिर जो है ना चने निकाल के ना ये चने पुलाव में से मैं बिल्कुल लाइट नमक मिर्च रखी थी कि उसके अगर गले में कोई मसला है तो उसे ना हो। फिर उसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद स्टडी कराने के बाद मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, कुछ भी नहीं किया। तो बस ये बड़ी मुश्किल से ये भी थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया। तो जो है ना फिर मैं यहाँ पे जो है ना बिस्किट वगैरह, रात को खाना भी नहीं मैंने खाया। और फिर ये लॉन्ड्री साथ साथ चल रही है और ये अभी मैं 1 बजे ही व्लॉग एडिट करने लगी हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ ना। तो ये खिचड़ी सुबह बनाऊंगी और इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जब बच्चे बीमार हो तो उनको ऐसे देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।